नमस्कार साथियों, इस समय हम मौजूद हैं अनुराग यादव के गांव में। अनुराग यादव वही होनहार खिलाड़ी था ताइक्वांडो का, जो कि कई मेडल्स उसको मिले थे। और आज 45 दिन बाद हम यहां पे फिर दोबारा एक बार आए हैं और बीच बीच में हम लोग खबरें अपडेट देते रहते हैं। लेकिन उनके पिता बार बार एक बात कहते हैं कि एक शख्स है जिससे इनके पूरे परिवार को खतरा मंडराता रहता है। इस बात को लेकर के वो शुरू से डीएम और एसपी से भी गुहार लगा चुके हैं और यहाँ तक कि उन्होंने राइटिंग में भी, लिखित में भी दिया है। और अभी तक उसके खिलाफ़ न कोई मुकदमा दर्ज होता है, न कोई कार्रवाई होती है। और अब चूँकि 45 दिन बीत चुके हैं, वो गांव में इधर उधर, यहाँ वहाँ चौराहे पर गांव में उनके यहाँ दिखाई देने लगा है, जिससे पूरा परिवार डरा सहमा है और सशंकित है। शुरू से इनके पिता कह रहे हैं कि वो शख्स जो है ये बहुत ही शातिर किस्म का है और वो लालता के परिवार का ही एक सदस्य है। घटना के बाद से वो भी फरार है और लेकिन फरारी के बाद से अब चूँकि इतने दिन बीत गए हैं, उसका गांव में जहां तहां दिखाई देने लगा है। क्या कुछ कहना है अनुराग के पिता का, किस तरह से वो उनको खतरा महसूस हो रहा है, ये बात करते हैं अनुराग के पिता से। जी भैया, क्या वो कौन शख्स है जिससे आपको इतना खतरा लगता रहता है पूरे परिवार को? उसका नाम राजकुमार है जी। और वो बहुत तेज, बहुत शार्प माइंड का है। और वो पहले भी ये लोग कोई ज़मीनें हड़पने के लिए कुछ प्लान करते थे। तो राजकुमार कौन है? राजकुमार लालता यादव का छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई, सगा भाई है। हाँ, मेरी उम्र का है। अच्छा जी। और वो हमेशा से यही कहता था और वो सब लोग कहते थे कि एक को मारोगे वही सज़ा, चार को मारोगे वही सज़ा। हम छोटे थे तभी उन्होंने कहा था कि ख़त्म कर दो, एक ही है, बुझा दो दीपक एक। लेकिन उन्होंने तो मेरा दीपक बुझा दिया, उनका मंसूबा कामयाब हो गया, मेरे अबोध बच्चे को मार दिया। लेकिन राजकुमार जो है अब यहाँ वहाँ कहीं न कहीं, सबूत मेरे पास नहीं है, नहीं तो सबूत दिखा देता। लेकिन सुनने में आ रहा है कि उसका आना जाना शुरू हो गया है और वो आएगा जाएगा तो प्रॉब्लम तो खड़ी करेगा भैया। और मैंने पहले भी लिखित एप्लीकेशन भी दिया है कि साहब अगर मेरे परिवार कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार यही लोग होंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि वो कुछ न कुछ करेगा। आपको मैं पहले से, हम लोग चूँकि रिपोर्ट कर रहे हैं, जिलाधिकारी के पास भी आप गए थे, कप्तान के पास गए थे, ये प्रार्थना पत्र दिए लगभग आपको 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है। अभी तक क्या कोई कार्रवाई हुई है? जी नहीं, कार्रवाई की बात नहीं हुई है अभी कोई, लेकिन मैंने प्रार्थना पत्र दे दिया है। और मुझे डर लगता था कि मेरा एक ही बच्चा है, अब डर नहीं लगता कि मुझे मार ही दो, क्या जब ज़रूरत है अब इस दुनिया में जीने के लिए। इतना बड़ा कष्ट हमने झेला है, मुझको भी मार देगा, हमको चिंता नहीं है। लेकिन चिंता है मेरी बच्चियों का कि वो कहाँ जाएंगी। अगर कोई उनको तंग करेगा, परेशान करेगा तो वो बेचारी कहाँ जाएंगी। और हमेशा चिंता बनी रहती है। गांव में जैसे आप बता रहे थे कि कहीं कुछ वो दिखाई देता है और उसकी सक्रियता से आपको डर लग रहा है, बच्चियां भी डरी हुई हैं। जी भैया, कुछ लोग बताते हैं कि आया हुआ था, यहाँ था, वहाँ था। बस अब चूँकि बैठे हुए हैं हम घर पे, हमको जो सुन लेते हैं तो हमको जो समाचार मिल जाता है मैं वही सोच के बैठ लेता हूँ अपना। लोग बोलेंगे कि बैठ के कहानियाँ बना रहा है, मैं कहानी नहीं बनाता भैया। लेकिन मैंने पहले भी आशंका जाहिर की थी कि वो आएगा और वो कुछ न कुछ करेगा। अच्छा, जो ये आपको आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो अभी 45 दिन बीत गया है, आपकी जो पुलिसिया कार्रवाई है, पुलिस आपका बयान दर्ज करने के लिए या कुछ इस तरह की जांच जो क्राइम ब्रांच कर रही थी आपके अनुरोध पे कि हमें ये सौगौरा ना करें, तो कुछ वहाँ से क्राइम ब्रांच के लोग आए, आपसे पूछताछ किए? नहीं भैया, कोई नहीं आया है, तब से कोई आया ही नहीं है, न मुझसे कोई पूछा है। न एसओ साहब आए थे तो वो आए थे मेरे पास, मुझे झूठ बोलना नहीं आता।
फिर एक एसआई साहब थे, वो आए थे मेरे पास, बोले आपको कोई तकलीफ़ हो तो आप मुझसे बताइएगा। लेकिन क्राइम ब्रांच से कोई अभी तक मुझसे पूछने नहीं आया, और क्या कार्रवाई चल रही है मुझे पता नहीं, क्या विवेचना हो रही है मुझे पता नहीं। कम से कम मुझको आके बता तो देते कि हमने क्या क्या किया है, मुझको तसल्ली तो हो जाती। मैं बैठ के घर पे सिर्फ रोता हूँ, आप भी देखते हो, जब भी आते हो मैं रोते हुए मिलता हूँ कि कहीं बैठ के रो रहा हूँ, बस यही कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक जो इतनी निर्मम हत्या हो चुकी है उसमें परिवार को कहीं से न्याय मिलता नहीं दिखाई दे रहा है, और कहीं न कहीं जो इनके पिता शुरू से आरोप लगा रहे हैं जिस शख्स पर कि उससे इनके परिवार को खतरा है, उसके खिलाफ भी कोई मुकदमा पुलिस ने दर्ज नहीं किया है, और जो इतनी बड़ी घटना घटी है इनसे भी अभी तक कोई बयान लेने नहीं आया है।